जी आलोक, जिस तरह से इंडोनेशिया में जो ये भूकंप आया है उसकी तीव्रता काफी तीव्र है, 8.9। इसमें कैजुअलिटी भी होती है इतने रिएक्टर स्केल पर जब ये होता है भूकंप। और कोलकाता में और भारत के अन्य पूर्वी तटीय इलाकों में भी इसके भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जबकि 2011 की बात करें हम, जब आया था तब काफी बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। ऐसे में बड़ी स्थिति भयावह भी होगी। जी अर्चना, देखिए मैं आप बता दूं, अभी तक जो जान माल की नुकसान की बात है वो कहीं से नहीं आ रही है। हालांकि कुछ इमारतों में जो क्रैक्स की बात आई है, कुछ इमारतों में जिस तरह से एक क्रैक्स की बात आई है, उसमें कोलकाता में कुछ इमारतों में देखा गया है कि वहां पर क्रैक्स देखे गए। इसके अलावा विदेश की बात करें तो हम मलेशिया में कुछ इमारतों में क्रैक्स आए हैं। मगर मैं बता दूं, एहतियातन जो प्रशासन की तरफ से एहतियात बरती जा रही है। यदि बात करें हम इंडोनेशिया की, थाईलैंड की, मलेशिया की, तो वहां पर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको खाली करा लिया गया है एहतियातन। और मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का एक फुकेट जो एयरपोर्ट है समुद्र के काफी नजदीक है, इसलिए उसको तुरंत प्रभाव से खाली करवाया गया है। वहां से जो फ्लाइट है उन्हीं दिन उनको रद्द कर दिया गया है और तमाम जो यात्री हैं उनको पहाड़ी इलाके में ले जाया गया है, क्योंकि वो समुद्र की काफी नजदीक है, इसलिए एहतियातन वहां से उनको मूव करवा दिया गया है। बाकी जो इलाके हैं जिसमें यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में जैसे कोलकाता और उस इलाके में जो है जिस तरह से भूकंप के झटके आए हैं, उससे जो मेट्रो है, मेट्रो को रोक दिया गया है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मेट्रो को रोक दिया गया है एहतियातन, ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। जी आलोक, जिस तरह से कहा जाता है कि भूकंप के झटके 5th जोन में सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं, क्या कहना है इसका आपके बारे में, आपका इसके बारे में? जी अर्चना, देखिए मैं आपको बता दूं कि जोन जो 4 और 5 हैं वो डेंजरस जोन माने जाते हैं भूकंप जोन में, और जोन 4 और 5 में दिल्ली आती है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है जोन 4 और जोन 5 में आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये जो अब की बार जो भूकंप आया है, ये इंडोनेशिया में सुमात्रा में आया है। समुद्र में 33 किलोमीटर नीचे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 8.7 जो रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता मापी गई है। उस तरीके से ऐसा नहीं है कि वहां पर जोन 4 और जोन 5 का वो है, मगर मैं आपको बता दूं कि समुद्र में जिस तरह से नीचे अगर इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, और उसी के तहत ये एहतियात बरती जा रही है और ये चेतावनी दी जा रही है कि सुनामी का खतरा जो है वो बराबर बन सकता है। जी अच्छा। जी आलोक, जिस तरह से उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर समुद्र के अंदर आप जैसा बता रहे हैं कि 33 किलोमीटर भीतर भूकंप का ये केंद्र था, इस वजह से शायद भारत कहीं ना कहीं इस चेतावनी से बाहर है। जी अर्चना, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि दूरी काफी है। और मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि भारत में जिस तरीके से, क्योंकि भारत में ये जो इलाका है इसमें इंडोनेशिया और जो इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जो उनके बाद भारत में इसका सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ था। मगर भारत की तरफ से जिस तरीके से एनडीएमए ने एक बयान जारी किया है, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के आधार पर यह बयान जारी किया है। अब 4:30 बजे हो सकता है जो लहरें हैं समुद्र की उनकी वो अपनी ऊंचाई लें, तो उन्होंने ये कहा है कि क्लियर तौर पर 2 से 4 फीट तक ये लहरें उठेंगी, जिससे ये नहीं है कि किसी तरह की कोई सुनामी, भारत में किसी तरह की कोई सुनामी का खतरा पैदा होता है। जी आलोक, जैसे कि अभी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया है कि इंडोनेशिया में भी सुनामी का खतरा नहीं है। जी अर्चना, देखिए निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर है और सुकून देने वाली खबर है। अगर इंडोनेशिया में और बाकी इलाकों में सुनामी नहीं आती है तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब सुनामी आई थी 2004 में, तो काफी नुकसान हुआ था। और निश्चित तौर पर ये जो खबर आई है इससे निश्चित तौर पर बाकी जो लोग हैं उनको भी सुकून मिलेगा। भारत के साथ साथ जो बाकी जगह की जनता है इंडोनेशिया की, उसको भी निश्चित तौर पर सुकून महसूस होगा। जी अच्छा। तो ये हम मानकर चलते हैं कि जिस तरह से अभी अंडमान निकोबार को चेतावनी जारी की गई थी और हैदराबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था सुनामी के लिए, तो अभी राहत की खबर है। जिस तरह से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी इंडोनेशिया के लिए कहा है कि वहां सुनामी का खतरा नहीं है। सुनामी की चेतावनी जो जारी की गई थी उसका खंडन कर दिया गया है विशेषज्ञों ने। भारत में सुनामी की कोई आशंका नहीं है, ऐसा बता रहे हैं, कम है बल्कि। और आलोक, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी झटके महसूस किए गए हैं। निश्चित तौर पर मैं जिना बताना चाहूंगा कि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, मगर यहाँ पर किसी तरह की सुनामी की कोई खबर नहीं है। मगर झटके जो है भूकंप के वो यहाँ पर महसूस किए गए हैं, इसलिए एहतियातन जो वहाँ का प्रशासन है वो एहतियातन स्टेप ले रहा है। जितने भी ट्रेन हैं या फिर दूसरे एयरपोर्ट हैं,
एहतियातन जो है वो खाली कराए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए एहतियातन किए गए हैं। मगर सुनामी की वहां पर किसी तरह की कोई भी खतरा नहीं है। जी आलोक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह सिंगापुर, थाईलैंड में भी झटके महसूस किए गए, जिसके बाद थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। और मुंबई से जिस तरह से 150 किलोमीटर दूरी पर जो समुद्र में झटके आ रहे हैं या आए हैं, उनका कितना असर पड़ सकता है? जी अर्चना, देखिए मैं बता दूं आपको कि मुंबई में, क्योंकि मुंबई से 150 किलोमीटर दूर जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसलिए मुंबई पर ऐसा कोई खतरा नहीं है। सिर्फ खतरा तब था जब भूकंप उस दौरान चल रहा था, जो 8-10 सेकंड का जो मोमेंट था, उस दौरान हो सकता है कि वहां पर कोई अप्रिय घटना घट जाती। मगर अब मैं बता दूं आपको कि इस तरह की कोई वो नहीं है। जिस तरह से, क्योंकि सुनामी अगर आती तो हो सकता है कि मुंबई को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता, मगर एनडीएमए की तरफ से जिस तरह से बयान जारी किया गया है, सुनामी का भी कोई खतरा नहीं है, इसलिए मुंबई जो है वो पूरी तरह से अभी सेफ मानी जा सकती है। जी अर्चना।